हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक किया था। आज हम समझ रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक को। इसमें डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है बेटा, 3 तरह के कैश बुक पढ़ोगे आप। कैश एंड बैंक कॉलम वाला, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चे, डेबिट साइड आपने मान लो लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, और कैश का कॉलम बनाया एक आपने, एक कॉलम बनाया आपने बैंक का। फिर से आपने लिखा बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। बेटा डबल कॉलम का मतलब क्या दिखा आपको, आपने ये कैश बुक प्रिपेयर किया, एक कॉलम किसका है कैश का और एक कॉलम किसका बैंक का, डेबिट साइड भी, और वैसे ही क्रेडिट का एक कॉलम किसका कैश का, एक कॉलम किसका बैंक का। बेटा अगर ये वाली बात करूं कैश एंड डिस्काउंट कॉलम की, तो यहाँ कैश आ जाता और दूसरी बैंक की जगह क्या आ जाता डिस्काउंट कॉलम। डेबिट साइड डिस्काउंट है ना बेटा, डेबिट साइड डिस्काउंट है, उसका मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड है। और क्रेडिट साइड अगर डिस्काउंट है उसका मतलब क्या बेटा जी, डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, कुछ एंट्रीज मैं बता रहा हूं बेटा आपको जो कि दोनों साइड भी होंगे, डेबिट भी होंगे और क्रेडिट भी होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। ये फॉर्मेट था बेटा, ये कैश बुक डबल कॉलम का फॉर्मेट था, ये कैश एंड बैंक कॉलम का था। दूसरा जो आपको मैंने पढ़ाया कैश एंड डिस्काउंट वाला, यहाँ पे कैश आ रहा है बेटा, यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता, यहाँ पे कैश, यहाँ पे डिस्काउंट। तीसरा बेटा बैंक और डिस्काउंट कॉलम है, तो यहाँ कैश की जगह बैंक आ जाता, दूसरे में डिस्काउंट, फिर बैंक, फिर डिस्काउंट। तो ये पूरा फॉर्मेट हो जाता है इसका। अभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। पहले तो कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स which affect cash and bank column together in cash book। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं सर, एक कॉन्ट्रा एंट्री उसको बोलते हैं जो कैश का भी कॉलम और बैंक का भी कॉलम एक साथ इफेक्ट करता है कैश बुक में, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सर, बेटा 3 तरह के कॉन्ट्रा एंट्री होते हैं, जैसे बेटा विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, आप पैसा निकालते हो बैंक से, एंट्री क्या पास करते थे बेटा सर, हम एंट्री पास करते थे, कैश बढ़ जाता था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया बेटा। दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, दूसरा बेटा डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है सर, कि बैंक में पैसा जमा कराया और बिजनेस से क्या हुआ, पैसा चला गया। ठीक है सर, तो बेटा आप देख पा रहे हो कैश भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक भी इफेक्ट हो रहा है, बैंक भी इफेक्ट हो रहा है, कैश भी इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब जहां पर कॉन्ट्रा एंट्रीज को बोलेंगे कि एक ही कैश बुक के अंदर अगर बैंक भी इफेक्ट हो और बैंक भी और कैश भी इफेक्ट हो तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो बेटा ये 2 केस था कॉन्ट्रा एंट्री का, और एक तीसरा केस होता है बेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट
टू अनदर बैंक अकाउंट, इसको भी जनरली हम कॉन्ट्रा एंट्री में लेते हैं बेटा जी। जैसे क्या है, आपने एसबीआई के बैंक से बेटा पैसा निकाला और पीएनबी में जमा कराया, तो एसबीआई अकाउंट डेबिट, मान लो एसबीआई से निकाल लिया तो ये डेबिट हो जाएगा। सॉरी, जमा जहां हुआ है बेटा पीएनबी में जमा हुआ है, पीएनबी बैंक अकाउंट आपका, इसमें पैसा बढ़ जाएगा और किसमें से निकल जाएगा, एसबीआई बैंक अकाउंट से निकल जाएगा बेटा। एक जगह कम हो जाएगा और एक जगह बढ़ जाएगा। तो जनरली 3 ये तुम्हारा कंट्रा एंट्रीज की हम बात करेंगे बेटा जी, ठीक है। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं अभी मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, पोस्टिंग कैसे होगी इन लोगों की। तो बेटा पहला तुम्हारा ट्रांजेक्शन था, मान लो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक में से पैसा क्या हुआ, निकला और जमा कहाँ हुआ, कैश में। तो बेटा डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, पैसा आना चाहे कैश में आना चाहे बैंक में आना। तो मान लो 1000 रुपए कैश बढ़ रहा है बेटा, क्यों बढ़ रहा है, तुमने कहां से निकाला, बैंक से निकाला, तो टू बैंक। और जो लेजर फोलियो का कॉलम है ना बेटा, उसमें लिख देना सी, सी का मतलब कॉन्ट्रा। देखो बेटा इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, सर पैसा निकाला तो एंट्री आपने क्या किया, कैश को क्या किया, डेबिट किया, जी सर, तो यहां मैंने कैश डेबिट कर दिया। और रीजन क्या लिख दिया बेटा, टू बैंक। लेकिन बैंक में, अच्छा क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड लिखते हैं सर पैसा जब कम होता है, चाहे कैश में से कम हो चाहे बैंक में से। तो तुम्हें पता है इसी ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन के से हुआ क्या, कैश बढ़ा तो बेटा डेबिट साइड में कैश को बढ़ा दिया, क्रेडिट साइड में क्या होगा, बैंक कम हो जाएगा सर, 1000 रुपए से बैंक कम हो जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन, रीजन आ जाएगा सर बाय कैश, रीजन आ जाएगा बाय कैश। एलएफ के अंदर लिख दिया कॉन्ट्रा। जिस दिन हुआ है ये, मान लो 1 जनवरी को हुआ बेटा, तो 1 जनवरी का डेट डाल दोगे। ये पहला कॉन्ट्रा एंट्री था तुम्हारा। अगर दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री की बात करूं बेटा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा बेटा। तुम्हारा बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ तुम्हें मान लो 2000 रुपए बढ़ाना है बेटा, और यहाँ तुम्हें 2000 रुपए कैश में से कम करना है, क्योंकि जब तुम बैंक में जमा कराओगे तो बैंक बढ़ जाएगा। तो बैंक में जमा कराया तो रीजन क्या आया, टू कैश, और एलएफ में क्या लिख दोगे, कॉन्ट्रा। और जब तुमने कैश निकाल लिया बेटा तो कैश कम हो जाएगा, रीजन क्या है, बाय बैंक, और यहाँ लिख दिया कॉन्ट्रा, ठीक है सर। और बताओ सर, और तीसरा बेटा जो मैंने बताया कि तुम पीएनबी में जमा करा रहे हो, एसबीआई से निकाल रहे हो, तो तुम्हें यहाँ 2 बैंक के कॉलम बनाने पड़ेंगे बेटा। अगर तुम्हारा अलग अलग खाता है तो बैंक के 2 कॉलम बनेंगे, पीएनबी का भी और एसबीआई का भी। जनरली तुम्हें बुक में देखने को नहीं मिलेगा कई बार, ठीक है, लेकिन ये भी कॉन्ट्रा में आ जाता है। तो तुम क्या करोगे सर, यहाँ पर मान लो तुमने पीएनबी में जमा कराना है, तो ये तुम्हारा पीएनबी का समझ लो बैंक खाता है कोई, ये ले लो। यहाँ मान लो तुम्हारा बैंक ले लिया बेटा मैंने पीएनबी का, और बैंक ले लिया मैंने एसबीआई का। वैसे ही ये डेबिट साइड था बेटा, वैसे ही क्रेडिट साइड भी मैंने क्या ले लिया, बैंक ले लिया पीएनबी का और एसबीआई का। तो पीएनबी में जमा हो रहा है मान लो 1000 रुपए, रीजन क्या आएगा बेटा, टू एसबीआई, और पीएनबी से क्या, एसबीआई से क्या हो रहा है, 1000 रुपए निकल रहा है, रीजन क्या आएगा, बाय पीएनबी। तो ये भी तुम्हारा कंट्रा एंट्री बेटा। ये 3 कॉन्ट्रा एंट्री तुम्हें समझना है, ताकि तुम डबल कॉलम कैश बुक को फिर अच्छी तरह मेरे पास समझ पाओ बेटा। डबल कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जिस्टेंस कहाँ आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री वही बात की जाएगी बेटा जहां पर बैंक एंड कैश का कॉलम होगा, बैंक एंड कैश का जहां पर कॉलम होगा वहीं पर कॉन्ट्रा एंट्री की बात की जाएगी। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश आता है बेटा, वहां कॉन्ट्रा एंट्री की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। जहां पर, और डबल कॉलम कैश बुक में बेटा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम आता है, वहां भी कॉन्ट्रा एंट्री की बात नहीं की जाएगी। डबल कॉलम कैश बुक में बेटा एक आप बनाते हो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम वाला भी, वहां भी कॉन्ट्रा एंट्री की बात नहीं की जाएगी। जहां पर कैश और बैंक दोनों एक साथ आते हैं बेटा, कैश बुक के अंदर 2 कॉलम बनाए जाते हैं, कैश का और बैंक का, वहीं पर कॉन्ट्रा एंट्री आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे थर्ड केस अगर हम लेते हैं ट्रिपल कैश बुक का बेटा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, वहां बैंक भी आता है, डिस्काउंट भी आता है, कैश भी आता है, वहां भी आप कॉन्ट्रा एंट्री की बात कर सकते हो बेटा। तो यहां तक आपको अच्छी तरह समझना है, फिर हम आगे अभी बढ़ते हैं। अब बच्चे हम एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा, डेट particulars, वाउचर नंबर,
LF कैश और बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर, LF कैश और बैंक। ये आपका डेबिट हो गया बेटा, ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपकी कैश बुक हो गई, डबल कॉलम कैश बुक हो गई। अब बेटा पहला ट्रांजैक्शन देखो आप क्या है, मान लो जनवरी का है बेटा, ये जनवरी 1 को बैलेंस दिखा रहा है, 1/4 को, सॉरी आप अप्रैल ले लो बेटा, अप्रैल 1/4 को बैलेंस है बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का बेटा बैलेंस है, कैश का बैलेंस है हमारे पास 60,000 रुपए और बैंक का बैलेंस है 30,000 रुपए। कैश का बैलेंस है 60,000 रुपए और बैंक का बैलेंस है बेटा 30,000 रुपए। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें 1 अप्रैल को ही, गुड्स सोल्ड टू राम एंड चेक रिसीव्ड 70,000 रुपए। बेटा एक बात ध्यान रखना, तुम इस कैश बुक के लिए एक चीज बता देता हूं तुम्हें बेटा, आपने मान लो कोई भी चीज गुड सोल्ड किया या किसी भी कारण से आपको अगर चेक रिसीव्ड हो रहा है ना, रिसीव्ड, मान लो ₹10,000 चेक रिसीव्ड हुआ, अगर क्वेश्चन बेटा ये था मान लो अप्रैल 1 को, तो आप नीचे के ट्रांजेक्शन्स में देखिए, अगर नीचे बता रखा है कि ये चेक डिपॉजिट हो रहा है नीचे कभी किसी डेट को, तो बेटा ये जिस दिन चेक आया है उसको कैश के कॉलम में ट्रीट करोगे पहले, और नीचे जिस दिन डिपॉजिट हुआ है उसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे। ये भी प्रैक्टिस करूंगा मैं, सिखाऊंगा तुम्हें। सर अगर नीचे जमा नहीं हुआ तो कहीं भी कैश, तो समझ ले बेटा जिस दिन कैश आया है उसी दिन वो जमा हो गया, जिस दिन कैश आया है उसी दिन वो जमा हो गया है, फिर उसको आप बैंक कॉलम में क्या करोगे, ट्रीट करोगे। अभी मैं बात करूंगा इस चीज पे, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, फिर आपको समझ आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या है बेटा, गुड सोल्ड टू राम, तो अगर आपने राम को गुड सोल्ड किया बेटा और चेक रिसीव्ड हुआ है कितने का, 70,000 रुपए का, ठीक है सर। तो यानी नीचे कहीं चेक जमा हो रहा है क्या, ऊपर वाला नहीं सर, तो ये बैंक कॉलम में पैसा आया, कितना आया बेटा, 70,000 रुपए बैंक कॉलम में आया, और रीजन क्या था सर, टू सेल्स। तो बेटा ये मान के चल रहा हूं इस कॉलम में, इस वाले पे, कि चेक रिसीव्ड, चेक जिस दिन रिसीव्ड हुआ है बेटा सेम डे को डिपॉजिट हो गया है, सेम डे को डिपॉजिट हो गया है, ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं। तो अगर सेम डे को डिपॉजिट हो गया बेटा, तो मेरे पास बैंक में क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ मेरा क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा बेटा। तो रीजन मैंने टू सेल्स डाल दिया और बैंक कॉलम में 70,000 रुपए बढ़ा दिया। नेक्स्ट देखो बेटा, पेड सैलरी 20,000 रुपए, बेटा कैश गया मेरा कितने का, 20,000 रुपए का, और रीजन क्या है, बाय सैलरी, डेट क्या बेटा, 2 अप्रैल डेट मान लेते हैं। पेड रेंट बाय चेक 25,000 रुपए, तो बैंक कॉलम से मेरा 25,000 रुपए कम हो जाएगा बेटा, और रीजन क्या है, बाय रेंट, डेट क्या है बेटा, 3 तारीख का। नेक्स्ट, गुड्स परचेज ₹20,000, पेड 8,000 फ्रॉम बैंक एंड बैलेंस इन कैश, यानी बेटा 12,000 रुपए तो आप किससे दे रहे हो, कैश से, और 8,000 रुपए किससे दे रहे हो, बैंक कॉलम से। यहां लिखोगे क्या, बाय परचेज, बाय परचेज, और तारीख क्या बेटा, 4 अप्रैल। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000, बेटा जब आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो कैश तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैंक बढ़ जाएगा। तो यहाँ बैंक कितना बढ़ जाएगा, 5,000 रुपए, और यहाँ कैश कम हो जाएगा कितना, 5,000 रुपए। और बेटा ये तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि मैंने तुम्हें दिखा दिया अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, तो यहाँ LF पे क्या लिख दूंगा, C, और यहाँ भी क्या लिख दूंगा, C। डेट क्या था बेटा, 5 अप्रैल को, और यहाँ क्या था, 5 अप्रैल को, डेट डाल देंगे और C लिख दिया। रीजन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ, क्योंकि यहाँ बैंक में जमा हो रहा है तो कैश आ जाएगा रीजन, और यहाँ कैश निकल रहा है, रीजन क्या आ जाएगा, बाय बैंक। ये ध्यान देना आप, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,000, बेटा एक, तो हम बात कर रहे थे बच्चे इसमें
कि आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कराया पैसा 5,000 रुपये, तो बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रीजन क्या आ जाएगा, टू कैश, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा, बाय बैंक। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। फिर आगे देखो, फिर क्या बोला, क्रेडिट परचेजेज, अब उसके बाद है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1000। तो आपने बैंक से पैसा निकाला है 1,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए, तो बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 6 तारीख को बैंक क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा बैंक बेटा जी, सर 1,000 रुपए से बैंक कम हो जाएगा। लेकिन क्या है, बाय ड्रॉइंग, बेटा इसको कोई कॉन्ट्रा बना नहीं देगा, क्योंकि एंट्री क्या करोगे, ड्रॉइंग टू बैंक, ठीक है। इस पे कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्रेडिट परचेजेज ₹30,000। बेटा क्रेडिट परचेज का कोई भी जगह नहीं है हमारे कैश बुक के अंदर, कहीं भी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे कैश बुक के अंदर इसकी, क्योंकि उधार खरीदा है, और उधार खरीदा है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, सर परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड। नेक्स्ट है बेटा, पे टू क्रेडिटर 28,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम बैंक। बेटा आपने क्या किया, क्रेडिटर को 28,000 रुपए दे दिया, तो बैंक से आपके कितने गए, 28,000। डिस्काउंट का कॉलम यहाँ है नहीं, तो आपको डिस्काउंट के बारे में सोचना नहीं है, तो बैंक से आपको कितना कम कर देना है, 28,000 रुपए बैंक से आपको कम कर देना है। रीजन क्या है बेटा, किसको दिया आपने, सर बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर के पास से हमारा क्या गया, पैसा गया, तो 28,000 रुपए आपको कम कर देना है। नेक्स्ट देखो बेटा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हमारा यहाँ पे, कैश सेल 30,000 आपने बेचा है बेटा, तो कैश बेचा है तो कैश कितना बढ़ जाएगा आपके पास, सर 30,000 का कैश बढ़ जाएगा। और 9 तारीख को बेटा, 9 तारीख को, और क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया था आपने, 8 तारीख को, तो बेटा 9 तारीख को क्या हो जाएगा, कैश सेल हो जाएगा, तो सेल्स यानी कैश बढ़ गया आपका, और रीजन क्या लिख दिया, टू सेल्स 30,000 रुपए। नेक्स्ट है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000। आप क्या कर रहे हो, 50,000 रुपए अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। फिर से कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन है बेटा, 10 तारीख को बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, कितना, सर अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए बढ़ा दो, और यहां लिख दो आप कॉन्ट्रा, और इधर क्या करोगे आप, सर इधर हम 50,000 रुपए कम कर देंगे, किसको, कैश को, और इसके अंदर लिख देंगे कॉन्ट्रा। इधर रीजन क्या आ जाएगा बेटा जी, टू कैश, और इधर रीजन क्या आ जाएगा, बाय बैंक, ठीक है सर। डेट क्या था सर, 10/4, 10/4। अब क्या करना है बेटा आपको, जल्दी से सभी कैश का टोटल करे, बैंक का टोटल करे, कैश के टोटल में से कैश के टोटल को इधर क्रेडिट साइड के जो कैश है उसको माइनस करे, और फिर डाले बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। इसका टोटलिंग करेंगे, वैसे ही बैंक का टोटल करो डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करो, और फिर लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन। जल्दी से टोटल करेंगे सभी बच्चे, कितना आ रहा है सभी का, बेटा जी आप क्या आया, जब आपने कैश का टोटल किया डेबिट को आया 90,000, और कैश का टोटल किया क्रेडिट को आया 87,000, तो 90,000 में 87,000 को घटा दिया, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, सर 3,000। वैसे ही बैंक का टोटल किया, क्रेडिट साइड आया 155,000 बेटा, और क्रेडिट साइड का बैंक का टोटल किया तो आपका 62,000 आया। जब उसमें से 155,000 में 62,000 को घटा दिया तो बचा कितना, 93,000 बैलेंस का बचा, तो ये आपने बैलेंस लिख दिया। और बैलेंस कब लिखेंगे बेटा, मंथ के एंड में, सर बैलेंस का तारीख डाल देते हैं मंथ के एंड में। तो ये हमने कैश एंड बैंक का डबल कॉलम बनाया। अब बेटा कोई भी आपसे पूछता है ना कि बताओ कैश का बैलेंस क्या है या बैंक का बैलेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, वैसे तो ये क्रेडिट साइड आया बेटा, बैलेंसिंग फिगर किधर आया है, क्रेडिट साइड, लेकिन क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, बैलेंस क्या है, डेबिट है, दोनों का बैलेंस क्या है, डेबिट है। यानी बिजनेस के अंदर कैश कितना पड़ा है, डेबिट बैलेंस का मतलब बिजनेस के अंदर कैश पड़ा है बेटा 3,000 का, बिजनेस के बैंक के खाते में पैसा कितना पड़ा है बेटा 93,000। इसका मतलब ये होता है अगली बार अगली महीने में ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा 3,000, और 93,000 अगली बार ये अगले महीने में ट्रांसफर हो जाएगा, अगले महीने का ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। किसी का डाउट है तो बेटा बताएंगे फास्ट। देखो अब हम नेक्स्ट बनाते हैं बेटा,
दूसरा डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से। कैश बुक सभी साथ साथ करेंगे बेटा मेरे, जब ही समझ आएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, डिस्काउंट। और बेटा डेबिट साइड क्या है, डिस्काउंट अलाउड होता है। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश और डिस्काउंट। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ठीक है सर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट में क्या लिखा है, कैश का बैलेंस है 9500। मान लेते हैं 1 अप्रैल को ही टू बैलेंस ब्रोट डाउन है बेटा कैश का कितना, 9500। ठीक है सर। पिछले साल का जो बचा हुआ बैलेंस है, इस साल जो आया है ब्रोट डाउन हुआ है वो बेटा कितना है, 9500। सोल्ड गुड्स फॉर 4000 टू राम फॉर लेस 2% डिस्काउंट। आपने गुड्स बेचा बेटा किसको, राम को, कितने में, 4000 में। फॉर कैश में बेचा है, और उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हो सर आप, 2%। बेटा 4000 पे आप 2% डिस्काउंट दोगे उसको, यानी 80 रुपए का डिस्काउंट दोगे, तो बेचोगे कितने का, 3920 रुपए का। तो वो आपको कैश कितना देगा बेटा, 3920 का, और आप उसको डिस्काउंट कितने का दोगे, 80 रुपीज का बेटा, डिस्काउंट अलाउड किया आपने। ठीक है, तो ये आपका क्या बेटा, टू सेल्स, आपने सेल्स किया है, तो सेल्स किया तो 3920 पेमेंट आया, और 80 रुपीज का आपने क्या किया बेटा, डिस्काउंट दिया। ये आपका किस तारीख को हुआ सर, 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को। नेक्स्ट, बॉट गुड्स 4000, आपने 4000 का गुड्स परचेज किया है, तो लिखा है यहाँ क्या, बाय परचेज कितने का बेटा, कैश जाएगा ना कितने का, 4000 रुपए का। कब खरीदा, 3/4 को, तो कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड, कैश आएगा तो डेबिट साइड। फिर देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुमील 6700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300। बेटा सुनील से आपको कितना पैसा आया सर, सुनील से हमें आया 6700। आने कितने थे 7000, लेकिन दिया कितना 6700। आपने छूट कितने का दिया बेटा, 300 का। तो बेटा किससे पैसा आया सर, सुनील से पैसा आया। किस डेट को आया सर, 4 अप्रैल को आया। पेड टू राम 4800 एंड डिस्काउंट रिसीव 200। बेटा आपने राम को कितना दिया, 4800, यानी आपके पास से पैसा कितना गया, 4800। जाता कितना सर, 5000, लेकिन गया कितना, 48, 2200 का मुझे क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। किसको दिया पेमेंट सर, राम को दिया। किस तारीख को दिया बेटा, 5/4 को। ठीक है सर। पेड वेजेस 2000 एंड रेंट 4000। तो आपने क्या किया, बाय वेजेस पे किया बेटा, पैसा जाएगा 6/4 को, और किस कारण जाएगा बेटा, रेंट के कारण जाएगा। कितना जाएगा सर, 2000 और 1000 हमारा पैसा जा रहा। ठीक है सर। और देखो बेटा, और रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2% डिस्काउंट 4900। बेटा ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। सर हमें गोपाल से कितना पैसा आया सर, 4800 आया। 4800 डिस्काउंट काटने के बाद आया है बेटा, यानी कैश आपको कितना आया सर, 4900, सॉरी 48 बोल रहा हूँ। गोपाल से आपको कितना आया बेटा, 4900, वो भी डिस्काउंट काटने के बाद। ठीक है सर। गोपाल से तो हमें ये तो पता चल गया, गोपाल से 4900 आया, किस डेट को, 7/4। लेकिन सर डिस्काउंट कैसे पता करें, डिस्काउंट तो हमें जब ही पता चलेगा ना कि सर, हमें जब ये पता चले कि गोपाल से लेना कितना था, तो हमें ये नहीं पता, तो सर कैसे पता करेंगे कि गोपाल से हमें कितना लेना। सर एक बात सोचो, मान लो किसी भी व्यक्ति को, हमें किसी भी व्यक्ति से पेमेंट लेना है तो वो 100% होता है। ठीक है सर। तो 100% में उस व्यक्ति को मैं छूट कितने का दे रहा हूँ बेटा, मैं उस व्यक्ति को सर 2% का छूट दे रहा हूँ। तो बेटा उस व्यक्ति से मुझे पेमेंट जो आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है सर, 98% आ रहा है। तो सर जो गोपाल से हमें 4800 का पैसा आया वो कितना परसेंट आया होगा बेटा, 98% आया होगा। तो सर हम 100% अमाउंट पता कर ले क्या, मैंने बोला हाँ 100% पता कर लो।
यानी 4900 को डिवाइड किया 98 से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो बेटा हमें पता चल गया कि कितना पैसा आना था, 5000 आना था। आया कितना, 4900। तो यानी जो 2% आपने डिस्काउंट दिया है उसका कीमत कितना बेटा, 100 रुपीज। तो फिर आप यहाँ पे लिख पाओगे 100 रुपीज आपने उसको क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है सर, तो अब हम क्या कर पाएंगे सर, फिर हम बेटा आपको कुछ नहीं करना, टोटल डेबिट, कैश का टोटल डेबिट कर लो, कैश का क्रेडिट कर लो, माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो। जल्दी से करेंगे ये काम, फास्ट। देखो बच्चे, आपने कैश का टोटल किया डेबिट, आया कितना, 25020। कैश का टोटल किया क्रेडिट का, आया कितना, 11800। दोनों को माइनस किया, कितना बचा बेटा, 13220। आपने इसको लिख दिया 30/4 को 13220। बैलेंस क्या कहलाएगा बेटा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, यानी बिजनेस में कैश का इतना बैलेंस पड़ा है। अब बेटा बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप डेबिट डिस्काउंट का दोनों साइड का बैलेंस कैरी डाउन क्यों नहीं लिखते। बेटा बैलेंस कैरी डाउन किसका आता है, बेटा डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं, जिस साइड टोटल होता है ज्यादा उस साइड से, अपोजिट साइड से मैं माइनस करता हूं। लेकिन बेटा इधर भी कैश था, इधर भी कैश था, तब मैं इसका बैलेंस निकाल पाया। लेकिन बेटा आप इधर देखो, डेबिट साइड क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, और क्रेडिट साइड क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। दोनों अकाउंट अलग हैं, दोनों अकाउंट अलग हैं, इनका बैलेंस नहीं निकल सकता। इनका तो आप बेटा इसका अलग टोटल करोगे, इसका अलग टोटल करोगे। यहां सिर्फ डिस्काउंट का कॉलम इसलिए डाला जाता है हमारे कन्वीनियंट के लिए, बस, और कोई लॉजिक नहीं होता। और बेटा इससे एक फायदा और होता है कि जब आप यहां से डिस्काउंट का लेजर बनाओगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का लेजर बनाओगे, तो सीधा सीधा जितना डिस्काउंट अलाउड है ना बेटा, उसका बैलेंस उठ के सीधा सीधा 480 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। और डिस्काउंट रिसिप्ट का जब लेजर बनाओगे तो सीधा सीधा यहाँ से उठ के 200 रुपए क्रेडिट साइड, 200 रुपए आ जाएगा। इससे फायदा ये होता है बस लेजर पोस्टिंग के लिए, ठीक है, और कोई कारण नहीं होता बेटा जी। यहाँ सिर्फ कन्वीनियंट के लिए, कैश बुक के लिए हम डिस्काउंट का कॉलम डालते हैं। बैलेंस इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि दोनों अकाउंट, बोथ अकाउंट आर डिफरेंट, बोथ अकाउंट आर डिफरेंट। ये आप लॉजिक ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये हमारा था बेटा डबल कॉलम कैश बुक का, कैश और डिस्काउंट कॉलम। वैसे ही बेटा जब तीसरे बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक में ही, तीसरा जो हम बनाते हैं कौन सा सर, बैंक और डिस्काउंट कॉलम। तो बैंक और डिस्काउंट कॉलम में कुछ नहीं होता बेटा जी, सेम इसी तरीके से किया जाता है। जहां जहां कैश आया वहां वहां आप बैंक ले लोगे, यानी ट्रांजेक्शन किससे होगी, बैंक से होगी। ठीक है बेटा जी, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होना। अगर क्वेश्चन आता है आप सेल्फ भी कर सकते हो, और कुछ उसके अंदर नहीं है। जैसे बेटा अगर मैं बताऊं, सोल्ड गुड्स किया था, यहाँ कैश की जगह बैंक आ जाता, बस जहां जहां कैश वर्ड दिख रहे हैं वहां बैंक से पेमेंट आ जाता, तो फिर कैश की जगह क्या हो जाता, बैंक हो जाता, और सेम अकाउंट बनता और कुछ भी नहीं होता बेटा। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे बेटा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक को पढ़ने जा रहे हैं। थ्री कॉलम कैश बुक में क्या होता है बेटा जी, थ्री कॉलम कैश बुक में हम कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का कॉलम बना लेते हैं। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको डबल कॉलम में सब कुछ पढ़ा दिया, तो ट्रिपल कॉलम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। डेट का कॉलम ले लोगे, यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम ले लोगे बेटा, वाउचर नंबर का भी मैं कॉलम ले रहा बेटा, एलएफ का कॉलम ले लेंगे आप, कैश का कॉलम ले लेना बेटा, बैंक का कॉलम ले लो, और डिस्काउंट का कॉलम ले लो। वही डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड है और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड है। सभी बनाएंगे मेरे साथ बेटा जी। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर ले नहीं रहा मैं अभी, आप ले लेना, एलएफ, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया बेटा, क्योंकि तीन कॉलम आ गए इसके अंदर, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। ठीक है सर, पहला ट्रांजेक्शन है बेटा, चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश, यानी कैश आया है बिजनेस में, तो कैश आ जाएगा सर कितना, 20,000। रीजन क्या हो जाएगा बेटा, टू कैपिटल,
रीजन क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अमाउंट जनवरी 1 को। दूसरा क्या बेटा देखो सर, ही पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000 रुपए, यानी बेटा 19,000 रुपए करंट अकाउंट में पे किया है। कोई बात नहीं सर। तो चंद्रिका ने क्या किया सर, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, फिर वो करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया कितना, 19,000। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, क्योंकि बैंक का कॉलम बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो कैश बेटा कम होगा, 19,000 यहां निकाल लो और बैंक में क्या करो, 19,000 बढ़ा दो। तो 19,000 बैंक में बढ़ाया, लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा, और यहां भी क्या लिख दो, कॉन्ट्रा। डेट क्या बेटा, 3 जनवरी सर, 3 जनवरी, और यहां भी लिख दो 3 जनवरी। यहां बैंक बढ़ा है, रीजन क्या, टू कैश, और यहां क्या बेटा, यहां बाय बैंक, यहां बैंक आपका बढ़ गया, यहां आपका कैश कम हो गया। तीसरा देखो बेटा, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ₹600। अब बेटा आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, कीर्ति एंड कंपनी में हम पैसा अगले दिन जमा करा रहे हैं, यहां पे पैसा आ रहा है पर डिपॉजिट सेम डे नहीं हो रहा। ठीक है सर, तो हम यहां क्या कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं बेटा, चेक रिसीव कर रहे हैं, कैश की कॉलम में रिसीव कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, आप पैसा रिसीव कर रहे हो किससे, कीर्ति एंड कंपनी से। तो बेटा अब क्या होता है, इसका लॉजिक देता हूं मैं, क्यों इसको पहले आप कैश में ट्रीट करते हो और बाद में फिर इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करोगे, बाद में फिर इसकी क्या करोगे, कॉन्ट्रा एंट्री करोगे। बेटा जब भी आपके पास चेक आए, अगर सेम डे आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तब तो डायरेक्ट बैंक कॉलम से डील कर लेना, लेकिन अगर जब भी आपके पास चेक आ रहा है और बैंक में आप सेम डे जमा नहीं करा रहे, तो पहले बेटा उसका कैश चेक को आप जो है कैश में रिसीव करोगे, कैश के कॉलम में दिखाओगे, बाद में उसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे। बेटा ऐसा होता क्यों है, देखो मान लो आपका कैश का गल्ला है बेटा, कैश का गल्ला है, तो आपके पास जो चेक आया ना बेटा, आप उसी गल्ले के अंदर डाल दोगे। ठीक है सर, तो कैश के कॉलम में आ गया। अब बेटा क्या होता है, हम गल्ले के अंदर डाल तो दिया, लेकिन कैश के खाते में मुझे उसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो गल्ले के अंदर अगर डाल दिया बेटा तो कोई भी गल्ले में से पार कर देगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा। अगर बेटा कैश के कॉलम में उसको जोड़ लूंगा कि मान लो 5,000 का चेक आया था, तो कैश के साथ जोड़ लूंगा तो पता तो चलेगा ना कि चेक जो गल्ले में है वो 5,000 का है। तो बेटा सिक्योरिटी पर्पस के कारण, सिक्योरिटी पर्पस के कारण हम उसको क्या कर लेते हैं, पता करने के लिए, भाई मेरे पास एक चेक भी था, है ना, उस चीज को पता करने के लिए क्या करते हैं, गल्ले में डाल के यानी कैश के अंदर उसकी एंट्री कर देते हैं। तो बेटा पहले मेरे पास कितना आया, 600 रुपए कीर्ति एंड कंपनी से चेक आया है, तो अभी सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहा बेटा, इसलिए 600 रुपए जो है मैं कीर्ति एंड कंपनी के नाम का अपने यहां पर डाल ले रहा हूं बेटा। डेट क्या है हमारे पास, डेट हमारे पास 4 जनवरी का बेटा। अब इसी चीज का जो कीर्ति एंड कंपनी से आया है, नेक्स्ट डे को बेटा उसको मैं जमा करा रहा हूं, ठीक है, बैंक में अंदर, बैंक में नेक्स्ट डे को जमा करा रहा हूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रा एंट्री नेक्स्ट डे की जाएगी हमारी 7 जनवरी को बेटा। फिर मैं जमा कब करा रहा हूं, 7 जनवरी को जमा करा रहा हूं, तो बेटा इसका कॉन्ट्रा एंट्री अब बनता है। तो इसी कैश को जब बैंक में जमा कराऊंगा, अब जो कैश के कॉलम में ले लिया बेटा ये चेक, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के कारण लिया था, अब इसको बैंक में जमा कराऊंगा बेटा, तो 7 जनवरी को मेरा बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इधर मैं कैश क्या कर रहा हूं, कम कर लूंगा, इधर कैश क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा बेटा। यानी बैंक में मैं इसको जमा कर दिया और इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, कैश कम कर ले रहा हूँ, कितना बेटा 600 बाय बैंक लिख के, और इधर आप कॉन्ट्रा एंट्री डाल देंगे बेटा, लेजर फोलियो के अंदर आप इसका नाम कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर डाल देंगे, और रीजन डेट क्या है 7 जनवरी। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहां लिख लो बेशक से आप नोट में कि चेक नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। तो क्या करना, एंटर इन कैश कॉलम, पहले सिक्योरिटी रीजन से कैश कॉलम में एंटर करोगे बेटा, सिक्योरिटी रीजन से, ताकि आपको पता चल पाए कि चेक आया हुआ है और इसको जमा कराना है बैंक में, वरना बेटा कोई चेक ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप एंटर नहीं करोगे। तो एंटर कर लेते हैं तो बेटा कैश के साथ चेक को भी गिन लेते हैं कैश समझ के ही, ताकि फिर हिसाब में घपड़ा नहीं रहता बेटा। अगर आप एंटर नहीं करते तो चेक कोई भी गायब कर देगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, टोटलिंग में डाल ही नहीं रखा। ठीक है सर, फिर इसकी क्या करना है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर लेना। फिर हम क्या कर लेंगे सर, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर लेंगे। तो देखो बेटा पहले कैश के कॉलम में मैंने क्या किया, इसको रिसीव किया, आप फिर इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, तो बेटा कैश को कम कर दिया मैंने बाय बैंक, और बैंक बढ़ा दिया टू कैश लिख के, तो कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा डाल दिया बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बच्चे,
फिर क्या बोला, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इट्स अलाउड डिस्काउंट 20 रुपए। उसने क्या किया, रतन एंड कंपनी को 330 रुपए पे किया बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। 10 तारीख को आप चेक से बेटा, 10 तारीख को 10 जनवरी को बाय रतन एंड कंपनी आप पे कर दो। रतन एंड कंपनी को पे कर दिया कितना बेटा, चेक से, वो भी चेक से पे किया है, तो 330 रुपए आपका चेक में कम हो गया बेटा, बैंक में खाते में कम हो गया। और आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है कितना बेटा, 20 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। क्वेश्चन ने जैसे बोला मैंने उसको कर दिया। फिर देखो, त्रिपाठी एंड कंपनीज पेज इनटू बैंक अकाउंट 475 रुपए, यानी आपके बैंक अकाउंट में त्रिपाठी एंड कंपनी से 475 रुपए बेटा आया है। तो 475 रुपए बैंक में डाला, नाम लिखा किसका, त्रिपाठी एंड कंपनी का। कब आया है सर ये पेमेंट, बेटा जी ये पेमेंट त्रिपाठी एंड कंपनी से आपको 12 जनवरी को आया है, ठीक है सर। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹35 रुपए। 450 रुपए का आपको चेक मिला है। सर क्या इस चेक को हम सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं, नहीं बेटा हम सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहे, हम 25 तारीख को डिपॉजिट कर रहे हैं। जो 15 तारीख का चेक आया ना, वो 25 तारीख को हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कैश कॉलम में ट्रीट करना पड़ेगा कितना, 450 रुपए। बोला था सेम डे डिपॉजिट नहीं होगा, पहले कैश कॉलम में ले आओ कितना, 450 रुपए। और डिस्काउंट कॉलम में कितना आएगा बेटा, 35 रुपए। किससे आ रहा है चेक, वारसी से आ रहा है, तो टू वारसी लिख दोगे। किस तारीख को आ रहा है सर, 15 जनवरी को आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका 15 जनवरी को, ठीक है सर। नेक्स्ट है बेटा 20 तारीख को, ही रिसीव्ड 75 रुपीज कैश एंड चेक फॉर कैश सेल। बेटा आपने क्या किया था, कैश सेल किया था। जो आपने कैश सेल किया है उसके लिए आपको 100 रुपए चेक मिल रहे हैं। अब देखो क्या 100 रुपए को आप सेम डे जमा करा रहे हो, नहीं सर, उस 100 रुपए को हम 20 तारीख को जमा कराएंगे। तो बेटा ये जो 100 रुपए आपको, ये 100 रुपए भी कैश में ट्रीट करना है और ये 75 रुपए भी कैश में ट्रीट करना है। बेटा 75 रुपीज जो आया वो तो आपका कैश ट्रीट होता ही होता, लेकिन जो 100 रुपए चेक आया है वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा, इसलिए उस चेक को भी कैश में ही क्या करोगे आप, ट्रीट कर लोगे। तो बेटा कैश के कॉलम में कितना डालोगे, सर कैश के कॉलम में हम डाल देंगे 175 रुपए। और रीजन क्या लिखेंगे बेटा, सेल करने का। रीजन क्या हमारा, सेल करने का, क्योंकि 75 रुपए और जो दोनों ही पैसा आ रहा है वो टू सेल्स के कारण आ रहा है। किस तारीख को आ रहा है सर, 20 जनवरी को आ रहा है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या बोला, 25 तारीख को ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 और 20। देखो 15 तारीख का कितना पैसा था बेटा, 450 रुपए तो 15 तारीख का था, और 75 रुपए किस तारीख का था, 75 रुपए बेटा आपका 20 तारीख का था। और उसके अलावा भी कुछ पेमेंट देख मिलाकर टोटल पेमेंट आपने बजा बैंक से कितना दिया सर, टोटल पेमेंट हमने बैंक से कितना दिया, 1000 रुपए का पेमेंट टोटल हमने दिया है बैंक से। तो बेटा टोटल पेमेंट आप 1000 रुपए का बैंक से करने जा रहे हो, तो आप यहां डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक नहीं लिखेंगे, यानी बैंक में से आपका टोटल पेमेंट कितना कम हो जाएगा बेटा, 1000 रुपए का टोटल पेमेंट कम हो जाएगा। यहाँ 1000 रुपए का आप पेमेंट कम कर लो बैंक से, ठीक है। और रीजन लिख दो बेटा टू कैश। कितना जा रहा है बेटा बैंक से, सर 1000 रुपए जा रहा है, किस तारीख को, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को बैंक से आपका कितना जा रहा है सर, 1000 रुपए जा रहा है बेटा, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। आगे देखो बेटा, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज। कैश परचेज किया आपने 275 रुपए का, कितने को बेटा, 27 जनवरी को। 27 जनवरी को लिख दो बाय, और यहां भी बाय आएगा बेटा, बाय परचेज। और कैश परचेज, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज, खरीदा था कैश परचेज, लेकिन पेमेंट किससे दिया, चेक से। तो आप बैंक से कम कर लो बेटा, बैंक से कम कर लो कितना, 275 रुपए आपने परचेज किया। नेक्स्ट देखो, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश ₹50 रुपए। तो आपने 50 रुपए का खर्चा किया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा छोटे मोटे खर्चे, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। 30 जनवरी को आप लिख दोगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपए।
तो ये आपकी सारी पोस्टिंग बेटा इस तरह से हो गई। अब कैश का टोटल कर लो, डेबिट और क्रेडिट माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। वैसे बैंक का टोटल कर लो, डेबिट और क्रेडिट माइनस करके कैरी डाउन लिख दो। डिस्काउंट का टोटल कर दो और डिस्काउंट रिसीव का टोटल कर दो। आपका ये क्वेश्चन पूरा ओवर हो जाएगा। डाउट बताएंगे बेटा? इसमें एक करेक्शन कर लो छोटा सा। जो देखो हमने 15 तारीख का एक पेमेंट किया 4.5 और 20 का 75, और बेटा टोटल मिलाकर 1000 रुपए का क्या किया मैंने, पेमेंट किया। तो बेटा इसका तो कॉन्ट्रा होगा ही होगा और बाकी इसका भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक पोस्टिंग तो कर दी कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कॉन्ट्रा कर रहे हैं, कॉन्ट्रा कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ कैश कम करना था मुझे 1000 रुपए, तो कैश कम करेंगे बच्चा, क्योंकि देखो ना इसको मैंने क्या किया, कैश के कॉलम में डाल दिया। जी सर, ये मेरा क्या हो गया, 15 तारीख का और 20 तारीख का कैश के कॉलम में डल गया ना। ये बेटा चेक का पेमेंट था, डलना था बैंक में, लेकिन डला किस में, अभी कैश में। तो कैश में डला है, बाद में डिपॉजिट हुआ है, तो बाद में डिपॉजिट हुआ है तो बेटा बैंक में जमा होगा और कैश से कम हो जाएगा। तो कैश से कम कर दिया बेटा मैंने 1000 रुपए। रीजन क्या डालूंगा, बाय बैंक। और इसको 25 जनवरी को यहाँ बैंक में 1000 रुपए मेरा जो जमा होना चाहिए वो जमा करा दूंगा बेटा। रीजन क्या डालूंगा, टू कैश। और ये आप कॉन्ट्रा एंट्री का लिस्ट दे देंगे यहाँ पर। देखो इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ किया क्यों। बेटा आपके पास 450 रुपए का 15 तारीख को कोई भी रीजन से पैसा आया, चेक आया। फिर 175 रुपए का सेल हुआ है 20 तारीख को, लेकिन 175 में बेटा किया क्या आपने, 175 में 100 रुपए तो कैश का था और 75 रुपए चेक का था। ठीक है सर, यानी बेटा 525 रुपए की अगर मैं बात करूं तो ये चेक आया हुआ है आपके पास टोटल, 525 रुपए चेक आया हुआ है टोटल, और 475 रुपए और एक्स्ट्रा कोई चेक आया हुआ होगा पहले का। इन दोनों को मिलाकर 1000 रुपए बेटा आपको क्या करना था, बैंक में जमा कराना। ठीक है सर, तो जब बैंक में 1000 रुपए जमा कराएंगे तो जो कैश के कॉलम में पहले से बेटा डला हुआ है 475 तो आपने डाला बेटा कैश के कॉलम में, सॉरी ये वाला 525 रुपए आपने डाला कैश के कॉलम में। ये देखो बेटा 450 ये और 75 का ये वैसे 175 है, 175 में 100 रुपए तो कैश का ही था बेटा। फिर 75 रुपए कैश वाला जो चेक वाला था वो भी आपने कैश के अंदर इंक्लूड किया। तो 525 रुपए तो चेक वाला आपने कहा इंक्लूड किया था, कैश में। और बेटा पहले से ही कैश के कॉलम में कोई बता रहा है कि इंक्लूडेड होगा कितना, 475। तो इन दोनों पैसे को अब आप कहां जमा करने जा रहे हो, बैंक में। तो बैंक में जमा करा रहे हो, क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बेटा पहले इसको मैंने क्या ले लिया, चेक वाले को कैश में लिया सिक्योरिटी पर्पज के लिए। फिर अब मैं उसको बैंक में जमा करा रहा हूँ, तो बैंक में जमा कराऊंगा तो बेटा मेरा क्या कम हो जाएगा, कैश। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 1000 रुपए का कैश कम किया, बाय बैंक रीजन लिखा, और बैंक के अंदर 1000 रुपए जमा हो गया, टू कैश रीजन लिखा। अब आप टोटल कर लेंगे बेटा, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल करते हैं जल्दी जल्दी इसका, 2000 रुपए, 600 रुपए, 450 रुपए और 175 रुपए, इसका टोटल करो बेटा। शायद 21225 आएगा बेटा, इसका टोटल करके देखो। डिस्काउंट कॉलम कितना है सर, 35 रुपए हमारा डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। और इधर कितना आ रहा है सर, बैंक के कॉलम में 19,600 रुपए, 475 रुपए और 1000 रुपए, इसका टोटल करो बेटा। इसका आ रहा है सर 21,075 रुपए, शायद ये टोटल करके देख लेंगे बेटे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप माइनस करोगे इस चीज को, फिर आप क्रेडिट साइड को माइनस करोगे। क्रेडिट साइड को माइनस करके देखो बेटा क्या क्या आ रहा है क्रेडिट साइड में सर, कैश का सर 19,000 और प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 50, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आया सर 20,650, 20,650। और डेबिट साइड कितना था, 21,225। तो 21,225 में बेटा जी आपने माइनस किया 20,650, तो आपका बैलेंस कितना बचा सर, बैलेंस बचा हमारा 575 रुपए, 575 लिखा। क्रेडिट साइड टोटल था आपका 21,075 रुपए, और क्रेडिट साइड बैंक कितना आ रहा है बेटा आपका 330 रुपए प्लस 275 रुपए, माइनस कर लो बच्चे 21,075 रुपए, तो आपका बैलेंस आ गया 20,440 रुपए, बैलेंस आ गया 20,470 रुपए का बेटा, ये बैलेंस आ गया।
ओके। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना बेटा डिस्काउंट का? सर 20 रुपए आपका टोटल है डिस्काउंट का। अब आप क्या कर लेंगे, इन तीनों कॉलम को टोटल मार लो बेटा एज इट इज। वही आ जाएगा आपका 21,225, 21,075 और 20 रुपए, ये आपका टोटल आ जाएगा बेटा। और ये आपका क्वेश्चन जो है ओवर हो जाएगा। किसी का कोई डाउट है तो बताएंगे बेटा।